तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो अपना सेकंड पार्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सेकंड पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अपन ने जो स्रोत ज्ञात किए थे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, फिर अपन ने तरंगे पढ़ी थी, तरंगों के छाया क्षेत्र पढ़े थे। तो उसके बाद में अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें अलग अलग जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है और अलग अलग नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार स्टार्ट करते हैं। जो स्वेस महोदय हैं, इन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पे तीन परतें बताई हैं। भाई इसने तीन परतें बताई हैं। कौन सी तीन परतें बताई इसने संगठन के आधार पे? पहले का नाम है इसका मतलब हो गया सियाल। दूसरी का नाम है सीमा या साइमा, सीमा भी बोल देते हैं, साइमा भी बोल देते हैं। तीसरी है इसकी नीफे। तो रासायनिक संगठन के आधार पे इसने तीन परतें बताई हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पे तीन परतें बताई हैं। तो तीनों का इसमें कैसे नाम डाले हैं इसने? सीमा, सियाल और निफे। देखो सियाल का मतलब क्या होता है इसमें? देखो ये SI और ये आल है। SI का मतलब है सिलिका और आल का मतलब है एल्यूमिनियम। आल का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम। यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। दूसरा है देखो SI का मतलब सिलिका प्लस A का मतलब मैग्मा। सिलिका प्लस मैग्मा। इसका मतलब क्या? जो पहली परत है, जो आपकी जैसे क्रस्ट है और अपने मेंटल पढ़ा था, कोर पढ़ा था, तो उसमें जो पहली परत है उसमें सिलिका सबसे ज़्यादा है और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है। और सीमा का मतलब क्या हो गया? सिलिका है, सिलिका के साथ में मैग्मा है। और जो कोर है आपकी उसका निफे नाम दिया था। निफे का मतलब क्या हो गया? निकिल और फेरस यानी लोहा। इनकी अधिकता है। तो ये आपके जो स्वेस महोदय उन्होंने रासायनिक संगठन के हिसाब से तीन परतें बताई थी। जैसे अपन ने अभी पढ़ा भी था, जो परतें हैं ऐसे पृथ्वी की परतें बनाई और परतों को तीन भागों में डिवाइड किया। तो उसके अकॉर्डिंग स्वेस महोदय के अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट पार्ट है, यानी थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। जो पहली का नाम क्या है इसका? सियाल। तो इसका घनत्व क्या बताया है? मैंने बताया था ना भूवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग अलग अलग घनत्व होता है। तो उन्होंने इसका घनत्व बताया है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। और इसी के नीचे ये है आपका सीमा। इसका बताया है उन्होंने 3 से लेके 3.7। और जो कोर है, यानी इसने क्या नाम दिया कोर का? निफे। निफे का इसने बताया है 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व इसने ये बताया है।
और इसने क्या बताया है, जो ऊपर की सियाल परत है, ये परत है वो क्या है, सीमा के ऊपर तैर रही है, यानी इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व ज़्यादा है, तो ये वाली परत इसके ऊपर तैर रही है, ये इसने बताया था। और ये किसके अकॉर्डिंग, स्वेस महोदय के अकॉर्डिंग रासायनिक संगठन में बताया था। तो इसमें खाली किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सियाल और सीमा या निफे किसने नाम दिए, स्वेस महोदय ने दिए। कौन सा संगठन है, रासायनिक संगठन के आधार पे है या फिर इस स्वेस महोदय के अकॉर्डिंग जो घनत्व है वो कैसे ऐसे है। और स्वेस महोदय ने किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सीमा सियाल पे तैर रही है, सियाल सीमा पे तैर रही है, तो स्वेस महोदय ने बताया था। तो इसका जो मेन और लेटेस्ट है वो करते हैं हम अच्छे से। ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था स्वेस का, क्योंकि ये नीफे किससे बनता है, सियाल और सीमा, और ये किसने दिए थे, तो ये थोड़ा सा नॉलेज हो जाए आप लोगों को। तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है, पीछे वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, जो साक्ष्यों के आधार के ऊपर जो किया है अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो किसके अकॉर्डिंग है, सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग है, यानी भूकंप विज्ञान के अकॉर्डिंग है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो साक्ष्य हैं इसके मेन, तो इसमें अपन एक अच्छे से एक चित्र बनाएंगे, चित्र के द्वारा अच्छे से तरीके से समझते चलेंगे। अगर बच्चे ने ये एक बार चित्र देख लिया, समझ लिया अच्छे से, तो उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चित्र के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और ये जब BA फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होएगा, बहुत ही अच्छे आपके नंबर आएंगे अगर ये आपने डायग्राम बना दिया तो अभी जो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और उससे अपन समझते हैं मेन जो आधुनिक साक्ष्य के आधार के ऊपर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अकॉर्डिंग जो अभी बात की थी अपन ने, वो 3 भाग हैं उसके। एक बार इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा। तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते चलते हैं। थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, कई बार बच्चों को दिखाई नहीं देता, अच्छे से दिख जाएगा डायग्राम। ये त्रिज्या के समान अपन ने ले लिया भाई। ये क्या है, धरातल। ये आपका है धरातल। इसके पार्ट करते हैं। ये है आपकी क्रस्ट, इधर लिख लेते हैं, इधर डेटा लिखेंगे अपन इसका। ये क्या है, क्रस्ट भाग है ये, जो 3 मोटी मोटी परतें हैं, फिर इनका भी डिवाइडेशन है। ये क्या है, मेंटल। और ये क्या है आपकी ये है आपकी कोर। इसको अपन हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका नाम है भूपरपटी, इसका परिवार बोलते हैं और इसको करोड़ बोलते हैं। ठीक है भाई, बता दिया। तो अब जो ये इसका धरातल है और ये केंद्र भाग है, तो केंद्र भाग, ये जो केंद्र है इसकी कितनी है, टोटल गहराई कितनी है, 63
6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने और इसको समझना है। थोड़ा सा अपन डिवाइड करेंगे कि कौन सी कितनी किलोमीटर की है, कौन सी कितनी किलोमीटर की है। तो जो अपना क्रस्ट भाग है वो 2 भागों में डिवाइड है। दो भागों में डिवाइड है। ये आपका धरातल है, तो धरातल के ऊपर क्या है आपके एक धरातलीय भाग भी मिलेगा और जलीय भाग भी मिलेगा, और उसके साथ ही साथ क्या मिलेंगे आपको, पहाड़ भी मिलेंगे। तो जो आपका पहाड़ी एरिया है ना, आपको पता है ना, जितना पहाड़ ऊंचा उठा हुआ है उसके 9 गुना नीचे अंदर उसकी जड़ होती है। तो जहाँ जहाँ पे पहाड़ हैं, ये पठारी भाग लगा लो कि ये पठारी भाग है, पठार है, ये आपके पर्वत हैं, ये आपका सागर या महासागर हैं, जो भी है। तो जो उसका कितना भाग है उतना भाग 9 गुना नीचे रहता है, यानी ये जो एरिया है ये नीचे काउंट हो जाता है, नीचे आपके मेंटल में मेंटल के नीचे चला जाता है ये एरिया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी देखेंगे कितना किलोमीटर जाता है कितना नहीं। तो टोटल जो आपकी ये क्रस्ट है, क्रस्ट भाग है, इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 2 भाग हैं भाई। इस क्रस्ट के कितने हैं, 2 भाग हैं, क्रस्ट के 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम है महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरी का नाम है महासागरीय क्रस्ट। जो आपकी महाद्वीपीय क्रस्ट है इसकी लंबाई, जो ये महाद्वीपीय क्रस्ट है इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ 0 से 30 किलोमीटर। कितनी है, 0 से 30 किलोमीटर। और जो आपकी महासागरीय क्रस्ट है इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ कितनी है भाई, 30, और 30 से आगे चलते हैं अपन 35। 35 का मतलब क्या हो गया, 30 ये निकाल देंगे हम, -30 कर देते हैं इसमें से ये वाला, तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो आपका महासागरीय क्रस्ट कितना है, 5 किलोमीटर। यहाँ तक का कितना है, 5 किलोमीटर। इसके बाद में जो आपकी महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट है, ये देखो पहाड़ नीचे आए हैं, तो पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पे इसका कितना, ये देखो यहाँ तक तो 35 किलोमीटर है। जो स्थल भाग है आपका ऊपर का क्रस्ट वाला भाग है उसका टोटल कितनी है लंबाई, 35 किलोमीटर है दोनों के मिला के। अगर आप पहाड़ी एरिया में करोगे तो पहाड़ी एरिया में कितनी है, पहाड़ी एरिया में ये बढ़ जाती है। पहाड़ी एरिया में ये कितनी चली जाती है, 70 से 80 किलोमीटर तक चली जाती है भाई पहाड़ी एरिया में, क्योंकि उसकी जड़ नीचे बहुत ज़्यादा दूर तक रहती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से अपन स्थल मंडल की बात करें तो देखो 30, ये 5, ये 35 और यहाँ तक का पार्ट हम, जो ये मेंटल है, ये कौन सा पार्ट है आपका, मेंटल है। इस मेंटल से 65 किलोमीटर और लेंगे, 65 किलोमीटर और लेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया, 65 और 35, टोटल एरिया हो गया 100 किलोमीटर का। इसको, इस एरिया को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। जो ये एरिया है, थोड़ा सा डॉट डॉट लगा देते हैं इसको, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं भाई ये एरिया, जो 100 किलोमीटर तक का एरिया है समझने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर। अगर इंग्लिश में बोले तो लिथोस्फीयर ये बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इसका स्थल मंडल का कितने किलोमीटर तक है, तो
स्थलमंडल कितने किलोमीटर तक है? 100 किलोमीटर तक। अब आ जाए मेंटल की बात करें तो मेंटल 35 किलोमीटर से आपके यहाँ से 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। कितना भाई? 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का तक का भाग कौन सा है? आपका मेंटल का। मेंटल का भाग कितना है? 35 से 2900 किलोमीटर। अब 2900 से नीचे 6371 किलोमीटर तक का भाग किसका है? आपकी कोर का। कोर का। अब इसमें इसके भी दो भाग हैं। ये जो आपकी मेंटल है इसके दो भाग हैं। ये तो है ऊपरी मेंटल, ये है निचला मेंटल। जो आपका ऊपरी मेंटल है इसमें एक चीज़ होती है, ध्यान रखना। जब भी हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो संक्रमण पेटी होती है। संक्रमण पेटी क्या होती है? जैसे ठोस अवस्था में है, ये जगह ठोस अवस्था में है और ये जगह तरल अवस्था में है। जब ठोस और तरल मिलेंगे तो वहाँ संक्रमण होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? संक्रमण पेटी। तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। उसको असंबद्धता भी बोला जाता है। तो वो बहुत सारी असंबद्धता हैं, लेकिन अपन 3-4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन सी। कई बार आ जाती है कि कौन सी पतों की असंबद्धता, एक असंबद्धता का नाम आ जाएगा अभी जो अपन करेंगे, तो बोलेंगे कि कौन सी निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल पे है, या फिर कोर में है, या क्रस्ट में है, कहाँ पे है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो वो अपन इधर कर लेते हैं। जो आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है, क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट आपस में मिलते हैं तो यहाँ एक संक्रमण जोन हो जाता है भाई। तो ये संक्रमण जोन है, यहाँ पे कौन सी असंबद्धता है? कोनार्ड। याद रखना भाई, ये आ जाता है कि कौन से दो क्रस्टों के बीच में कोनार्ड असंबद्धता है। तो कौन सी? महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है? कोनार्ड असंबद्धता। अब इसके बाद में एक और असंबद्धता आती है, जो नीचे वाला, तो ये क्या है? इसका नीचे वाला मेंटल है और ये ऊपर वाला तो मेंटल है और नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्रस्ट और ऊपर वाले मेंटल का जो संक्रमण जोन है, इसको बोलते हैं भाई मोहरविश भी बोल देते हैं। मोह असंबद्धता, इसको मोहरविश भी बोल देते हैं क्योंकि इसकी खोज मोहरविश वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज कोनार्ड ने की थी तो इसका नाम कोनार्ड लिखा गया है। अब ऐसे ही इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट करेंगे अपन। ये हो गया आपका ऊपरी कोर और ये आपका निचला कोर। तो थोड़ा सा एक बार मैटर कर लेते हैं कि तरल कहाँ पे है, ठोस कहाँ पे है। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका ये कोर का पार्ट है, ये जो बीच का हिस्सा है ये होता है ठोस, ये है आपका ठोस और ये है आपका द्रव अवस्था में, द्रव या तरल अवस्था में। ऐसे ही जो निचला मेंटल है ये है आपका ठोस अवस्था में
और ये ऊपर वाला है, ये है आपका तरल अर्धद्रवित अवस्था भी बोल देते हैं, अवस्था में। ये ऊपर का आपका महाद्वीपीय ठोस है ही, ठोस अवस्था है, ये आपकी तरल अवस्था है। अब दो और हैं आपकी, जो ऊपरी कोर और जो निचला कोर है, इसमें एक असंबद्धता बनती है, यानी ये द्रव अवस्था है, ये ठोस अवस्था है, तो यहाँ संक्रमण क्षेत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेहमान, क्योंकि लेहमान भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसको लेहमान असंबद्धता बोलते हैं। एक और असंबद्धता है, वो आपका ऊपरी कोर और निचले मेंटल पे है। ऊपरी कोर और निचले मेंटल पे, ये ठोस है, ये तरल है, तो यहाँ पे बनता है संक्रमण जोन। यहाँ पे गुटेनबर्ग, क्योंकि उसकी खोज इसी ने की थी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये चीज़ भाई यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार घनत्व भी दोहरा लेते हैं। इसका जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 औसत 5.5। वैसे इसका कितना है? 2.9। और इसका औसत घनत्व कितना है? 2.5। और आपका इसका औसत घनत्व या कितना है? 12.4, यानी 11 से 12 के बीच में। और तापमान अपन ने जिक्र किया ही था कि धरातल से नीचे चलते हैं तो तापमान भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं। ये इसके अंदर लिख देते हैं भाई। अब क्रस्ट की बात करें, सबसे पहले ये आपकी 35 किलोमीटर तक का एरिया क्या था? क्रस्ट था। ये आपका मेंटल है, ये आपका कोर है, निचला कोर, ऊपरा कोर, मेंटल, और ये आपका क्रस्ट है, लिख भी रखा है। क्रस्ट की अपन बात करें तो क्रस्ट का जो द्रव्यमान है वो है 100 में से 0.5%। 100 में से कितना है? 0.5%। अगर आयतन की बात करें तो वो भी कितना है? 0.5%। कितना है? 0.5%। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें, सभी को पता है, देखो ऊंचाई ये रही, कितनी है? क्रस्ट के दो भाग थे ना, एक महाद्वीपीय क्रस्ट, एक महासागरीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट की ऊंचाई, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर। और महाद्वीपीय सागर की कितनी है? 5 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 35 किलोमीटर अपन गहराई की बात करें तो। और चट्टानों की बात करें तो इसमें चट्टान किस प्रकार की हैं? ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें हैं। ऐसे ही थोड़ा इसको मिटा के मेंटल का देखते हैं।
मेंटल का। तो मेंटल का अपन बात करें, गहराई की बात करें तो 35 से नंबर 1 गहराई की बात करें तो 35 से कितनी है 2900 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है 83%। आयतन कितना है 63%। और इसकी चट्टानें किस प्रकार की हैं, ये 2, ये 3, 4 नंबर चट्टानें पूछे तो आग्नेय, चट्टानें। अब बात करते हैं कोर की। चलो इसी के नीचे लिख लेते हैं, मिटाएंगे नहीं इसको, थोड़ा ध्यान रह जाएगा। अगर इसकी किलोमीटर में बात करें तो कहाँ से है 2900 से कितनी है 6371 किलोमीटर तक की है। द्रव्यमान की बात करें 16%। चट्टानों की बात करें तो सभी को पता है निकिल और लोहा, यानी निकिल लोहा की अधिकता है। सबसे ज़्यादा क्या है निकिल और लोहा। और इसका घनत्व की बात करें तो घनत्व था, औसत घनत्व इसका है 12.4, वैसे कितना है 11 से 13। और इसकी बात करें घनत्व की नंबर 5 पे, औसत घनत्व है इसका 4.5 और वैसे अलग अलग बता रखा है सभी ने 3 से 5। और इसका घनत्व था 2.9। तो ये थी आपकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना। इसको एक बार आप अच्छे से समझोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप लिख सकते हो जो टॉपिक आपको समझ में ना आए वो भी लिख सकते हैं, अच्छी लगे तो भी कमेंट करेंगे, ख़राब लगे तो भी कमेंट करना, बताना जो सुधार लें गलतियाँ। और शेयर ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के आगे सब्सक्राइब करोगे आप, उसके आगे ऑल का नोटिफिकेशन आएगा, उस ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो आगे आने वाली मेरी वीडियो है वो सारी आपके पास मिल जाएंगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन में कोशिश करो कि ये हर बच्चे के पास पहुंच जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।